नाजरीन, आपको सीधा मेरठ ले चलते हैं, जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी संकल्प रैली से खिताब कर रहे हैं। ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक और नारा बोलेंगे आज। मैं कहूंगा मैं भी, आप कहेंगे चौकीदार हूं। मैं भी, मैं भी, मैं भी। बहुत बहुत धन्यवाद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मेरठ में बीजेपी संकल्प रैली से खिताब किया। उन्होंने एनडीए हुकूमत की हुसूलियाबियों को उजागर किया। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने पर पूछा कि आपको सबूत चाहिए या सपूत। उन्होंने कहा कि एक तरफ चौकीदार तो दूसरी तरफ दागदार। जो काम किया है उसका हिसाब भी दूंगा। और हां, अपना हिसाब दूंगा, साथ साथ दूसरों का हिसाब भी लूंगा। ये दोनों काम साथ साथ चलने वाले हैं और तभी तो होगा हिसाब बराबर। और आप तो जानते हैं मैं चौकीदार हूं और चौकीदार कभी नाइंसाफी नहीं करता है। हिसाब होगा, सबका होगा, बारी बारी से होगा। आज एक तरफ विकास का ठोस आधार है तो दूसरी तरफ न नीति है, न विचार है और न ही कहीं नीयत नजर आती है। एक तरफ फैसले लेने वाली सरकार है तो दूसरी तरफ दशकों तक फैसले टालने वाला इतिहास मौजूद है। एक तरफ नए भारत के संस्कार है और दूसरी तरफ वंशवाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक तरफ दमदार चौकीदार है। देश भर में 10 करोड़ गरीब परिवारों के घर शौचालय देकर बहनों को इज्जत देने का, जीवन देने का सौभाग्य भी हमें मिला है। 1.5 करोड़ से अधिक गरीब बेघर परिवारों को अपना पक्का घर भी हमारी सरकार ने ही दिया है। देश के 2.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों तक पहली बार बिजली कनेक्शन देने का काम भी हमने ही किया है। 15 करोड़ से अधिक बिना गारंटी के ऋण देकर युवा साथियों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम पहली बार एनडीए ने ही किया है। लालू के घर में बगावत। तेज प्रताप ने न्यूज 18 को फोन के थ्रू दी जानकारी। तेज प्रताप 2:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जहानाबाद और शेहूर से अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे तेज प्रताप। शेहूर से इंगेश सिंह और जहानाबाद से चंद्र प्रकाश को देंगे टिकट। नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लालू के घर में बगावत शुरू हो गई है। तेज प्रताप ने न्यूज 18 को फोन के जरिए ये जानकारी दी है।
तेज प्रताप 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता दें कि जहानाबाद और शहूर से अपना उम्मीदवार तेज प्रताप खड़ा करेंगे। शहूर से अंकेश सिंह और जहानाबाद से चंद्र प्रकाश को तेज प्रताप टिकट देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर नाजरीन, लालू प्रसाद के घर में बगावत शुरू हो गई है। आगे बढ़ते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की कांग्रेस में शमूलियत फिलहाल टल गई है। जरा के मुताबिक बिहार में कांग्रेस आरजेडी के दरमियान खींचतान के सबब रियासी इकाई के सीनियर लीडर आला क़यादत के राब्ते में है। कांग्रेस की नई लीडर और अदाकारा उर्मिला मातोंडकर ने कहा है कि गुज़िश्ता 5 बरस में मुल्क में कोई तरक्की नहीं हुई है, अलबत्ता नफरत फैलाई गई है। पार्टी में शामिल होने के बाद मुंबई में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उर्मिला मातोंडकर ने कहा कि वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए कांग्रेस में शामिल नहीं हुई है, बल्कि वो पार्टी के नजरियात में यकीन रखती हैं। तो मैंने कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन की है क्योंकि उनकी विचारधारा से मैं सहमत हूँ, या मैं ऐसे कहूँगी कि मेरी विचारधारा जिस पे मैं पली बड़ी हूँ, जिस पे मेरा व्यक्तित्व निर्भर है, वो कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से बहुत क्लोज है, और इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। तो अगर मुझे कल को टिकट मिलती भी है तो मेरा ये मैंने कल भी कहा है दिल्ली में कि ना मैं इलेक्शन के चलते यहाँ आई हूँ, ना इलेक्शन के होने के बाद गायब होने वाली हूँ। जो मुझे चीज़ें कहनी है, मुझे मुद्दे उठाने हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पर है, तो वो इलेक्शन से आगे जाने वाले हैं। तो अगर मुझे मिलता है टिकट तो ऑब्वियसली मैं कोशिश करूंगी कि अपने लोगों के लिए, देखिए मैं पूरी मुंबई को अपना घर मानती हूँ, मैं मुंबईकर हूँ सबसे ज़्यादा। सो मेरे ख्याल से ज़्यादा चीज़ें बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सबसे पहले चीज़ें अपने लोगों के लिए करनी पड़ेंगी, और जो मुझे में नेचुरली आता है तो मुझे ख्याल से उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस में हाल ही में शामिल हुए कीर्ति आजाद दरभंगा से इंतखाब लड़ने पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि वो किसी और सीट में चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे दिवाकर ने कीर्ति आजाद से खास बातचीत की। चुनाव की चुनावी विसात बिछनी शुरू हो गई है और कीर्ति आजाद सुर्खियों में रहे हैं, उनकी दरभंगा सीट भी सुर्खियों में है। हमारे साथ कीर्ति आजाद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से खींचतान मची हुई है सीटों को लेकर, और कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे हैं अपने आला कमान से कि कम से कम मजबूरी में ये समझौता ना हो, मजबूती से समझौता हो, तो ऐसे में हम अपनी पूरी ताकत के साथ कैसे झोंकेंगे? यह तो स्वाभाविक है, सभी जानते हैं कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने आज़ादी में भाग लिया था और सभी इसके झंडे के तले अपने देश की आज़ादी के लिए लड़े थे। स्वाभाविक है, जहां टिकट नहीं मिलेंगे या ऐसा लोगों को लगेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुआ है सीटों का, तो गुस्सा होना स्वाभाविक है, और वह गुस्सा दिखता है सामने। क्योंकि यदि आप देखें, चाहे मेरी सीट हो या दूसरी सीटें हैं जिस पर खींचातानी चल रही है, वह स्वाभाविक रूप से तो कांग्रेस की ही सीटें थी। तो समय बदला था तो आरजेडी बीच में आई थी, और अभी क्या आगे होगा कहना मुश्किल है। मुझे कल केसी वेणुगोपाल जी ने बुलाया था, मैं उनके यहाँ गया था। बिहार के सभी नेता, वरिष्ठ नेता वहाँ पर उपस्थित थे, और काफ़ी गंभीरता से चर्चा हो रही थी। उन्होंने मुझे अलग कमरे में ले जाकर मुझसे कुछ बातें पूछी, मेरे को जो कुछ कहना था मैंने कहा, और ये बात है। लेकिन बिहार कांग्रेस के नेता कल बैठे थे, तो बिहार कांग्रेस के नेताओं में एक बड़ा धड़ा है जो चाहता है कि गठबंधन तोड़ दी जाए। तो ऐसे में आप दरभंगा सीट हो या मधुबनी सीट हो या सुपौल हो या काराकाट हो, औरंगाबाद पहले ही चली गई, तो ऐसे ही एक एक करके सीटें छोड़ते जाएंगे, तो फिर कैसे आप मेल के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे? अब मेल क्या होगा नहीं होगा, मेरे लिए यह कहना उचित नहीं होगा। मैं अधिकृत नहीं हूँ। मेरी एक सीट है दरभंगा, जिसके लिए हमने अपनी ओर से बात रखी थी। पार्टी जो तय करेगी मैं उसी के अंतर्गत रहूँगा। मैं कोई मीडिया में आकर अनाप शनाप बोलने का नहीं रखता हूँ। बहुत वरिष्ठ हो चुका हूँ, अब उम्र वैसे उतनी ज़्यादा नहीं है, बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं, लेकिन मैं आकर इस प्रकार से बोलना उचित नहीं समझूंगा।
पार्टी क्या तय करेगी नहीं करेगी उस पर निर्भर करता है, लेकिन कल लोग काफ़ी गंभीर थे, जैसे ऐसी मीटिंगों में होता है। और वहाँ पर सभी बैठे थे, जब मैं गया तो बड़ी गंभीरता से वहाँ बैठकर बात हुई। मैंने भी दो चार मिनट वहाँ पे बात रखी और उसके बाद मुझे वेणुगोपाल जी कमरे में ले गए और उसके बाद जो बात है वो सारी क्लासिफाइड है। तो सीधे तौर पे दरभंगा सांसद कीर्ति झा आज़ाद का कहना है कि वो इस बात के लिए अधिकृत नहीं है कि गठबंधन रहे या बरकरार रहे या न रहे। कैमरामैन वैभव के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। रणदीप सुरजेवाला मीडिया से खिताब कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको सीधा ले चलते हैं। बजाकर आपने न्याय स्कीम जिससे 72,000 रुपया हर साल इस देश के 20% गरीब परिवारों के खाते में डलेगा, हमारी बहनों के खाते में सीधा जाएगा। आज फिर देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों के साथ न्याय का मजाक उड़ाया है। इसके लिए ना उत्तर प्रदेश ना देश मोदी जी आपको माफी देगा। हम मांग करते हैं, कांग्रेस को गाली देना है दीजिए, क्योंकि गाली गलोच ढोंग स्वांग प्रपंच ड्रामा मोदी जी आपका चाल चेहरा और चरित्र बन गया है। पर देश के गरीब के पेट पर लात मारना, उसके साथ दिए जाने वाली न्याय स्कीम का मजाक उड़ाना, गरीबों को 72,000 रुपए सालाना देने पर ऐतराज करना, विरोध करना, यह देश के प्रधानमंत्री को ना शोभा देता और न स्वीकार्य है। इसलिए हम मांग करते हैं, राजनीतिक दलों के साथ छीटाकशी हो सकती है। आपने तो मर्यादा की सारी हदें पार कर रखी हैं। आप तो पहले से आखिर तक केवल गाली से बात करते हैं और पूरे देश को आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने शर्मसार कर दिया जब उन्होंने 3 राजनीतिक दलों सपा बसपा और लोकदल आरएलडी उनकी संज्ञा शराब से की। मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है? क्या यह प्रजातंत्र की मर्यादा है? आप 3 प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ रहे राजनीतिक दलों को शराब बताएंगे? क्या यह प्रधानमंत्री का चाल चलन तरीका है? क्या देश इसको स्वीकार करेगा? आप राजनीतिक विरोध कीजिए, तर्क दीजिए, पर सच्चाई यह है कि गाली गलोच और अंधकार के सिवाय आपके पास कुछ नहीं, भविष्य के लिए कोई बात नहीं। इसलिए आप एक फ्लॉप फिल्म के फ्लॉप एक्टर की तरह केवल एक्रोनियम्स, केवल आप शब्द घड़ते रहते। आरएलडी सपा और बसपा को शराब बताना, क्या यह उचित है? क्या यह राजनीतिक मर्यादाओं के अनुरूप है? क्या यह देश में कानून, संविधान और आचार संहिता तीनों का घोर उल्लंघन नहीं? कभी आप टेलीविजन का इस्तेमाल करते हैं एक साइंटिस्ट की अचीवमेंट्स पर अपने आप श्रेय लेने का, और आज तो हद ही हो गई। 3 राजनीतिक दलों को शराब बताएंगे? यह बताइए, देश के 130 करोड़ लोगों की ओर से हम पूछते हैं, देश के किसान का 20,000 करोड़, गन्ना किसान का 20,000 करोड़ बकाया, मेरठ और उत्तर प्रदेश के किसान का 10,074 करोड़ बकाया कब देंगे? और मोदी जी, आपने न्याय स्कीम का मजाक उड़ाकर देश के गरीब का मजाक उड़ाया है, देश के गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाया है। और गरीब का श्राप जब लगता है तो वो माफ नहीं करता। देश के गरीबों से माफी मांगिए, अपने शब्द वापस लीजिए। 3 राजनीतिक दलों की शराब से संज्ञा कर मोदी जी, आपने पूरे प्रजातंत्र तांत्रिक प्रणाली का मजाक उड़ाया है। देश के सभी प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले 130 करोड़ लोगों से माफी मांगिए, वरना यह देश और उत्तर प्रदेश आपको कभी माफ नहीं करेगा। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। मैम, मायावती जी और भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक विरोध हो सकता है। कांग्रेस और मायावती जी की पार्टी के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, पर देखिए, मैंने 2 बार मायावती जी कहा। नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको एक बार फिर बता दें, लालू प्रसाद के घर पर बगावत शुरू हो गई है। तेज प्रताप ने न्यूज़ 18 को फोन के जरिए ये जानकारी दी है। तेज प्रताप 2:30 बजे
मीडिया से खिताब करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम नाजरीन आपको बता रहे हैं कि लालू प्रसाद के घर पर बगावत शुरू हो गई है। तेज प्रताप ने न्यूज 18 को फोन के जरिए ये जानकारी दी है। साथ ही आपको बता दें कि तेज प्रताप 2:30 बजे मीडिया से खिताब करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर नाजरीन, लालू प्रसाद के घर में बगावत शुरू। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, क्या वजह इस बगावत की? देखिए, तेज प्रताप यादव ने खुद इस बात की जानकारी न्यूज 18 को दी है। उन्होंने कहा कि दो उनके जो साथ में लोग हैं, जो लगातार उनके साथ मजबूती से खड़े रहे हैं, वो 2 उम्मीदवारों का वो दावा ठोक रहे हैं कि 2 उम्मीदवार शिवहर लोकसभा सीट और दूसरा जहानाबाद लोकसभा सीट से, यानी जहानाबाद लोकसभा सीट से चंद्र प्रकाश उनके उम्मीदवार होंगे और दूसरा शिवहर सीट से अंगेज सिंह उम्मीदवार होंगे। यानी पार्टी में रहते हुए पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा, जबकि पार्टी 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है पार्टी की तरफ से, आरजेडी का, महागठबंधन का, उससे पहले तेज प्रताप ने एक तरह से दावा ठोक दिया है कि 2 उम्मीदवार उनके चाहने वाले होंगे, यानी कि जो उनको पसंद है, जो उम्मीदवार, उनकी दावेदारी उन्होंने ठोक दी है। तो ये कह सकते हैं कि पार्टी और परिवार के भीतर एक बड़ा घमासान दिखाई दे रहा है, खासकर लालू परिवार के भीतर, क्योंकि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव कभी कभी बीच में इस तरीके से बम फोड़ते हैं, इस तरह के धमाके करते हैं, तो परिवार के बीच में जो अंदरूनी जो कलह है वो उभर कर सामने आती है। और इस बार फिर से तेज प्रताप यादव ने ये कहकर सबको परेशान कर दिया है कि अब उनके 2 उम्मीदवार, जो पसंदीदा उम्मीदवार हैं, वो इस बार 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इसके बाद ही वो औपचारिक ऐलान करेंगे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो अपने आप में बड़ी परिवार के लिए और पार्टी के लिए बड़ी चिंता का विषय है। जी बिल्कुल अमित, और लालू प्रसाद जो है पहले से काफी सारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, काफी सारी परेशानियों से घिरे हुए हैं। ऐसे में बेटे ने ही बगावत का ऐलान कर दिया है, तो मजीद कितनी परेशानियां बढ़ सकती हैं लालू प्रसाद की? जाहिर है, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने ये एक नया स्टैंड लिया है कि अब जो उनके चाहने वाले लोग हैं, उनके लिए वो खुद से आगे बढ़कर, एक कदम आगे बढ़कर वो उनकी पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने फोन पे ये भी कहा कि वो लगातार तेजस्वी यादव से इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि उनके जो उम्मीदवार हैं शिवहर और जहानाबाद से, उनको वो पार्टी का सिंबल दिया जाए, और एक तरह से दावा भी उन्होंने ठोका है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लालू प्रसाद यादव, जिस तरीके से आपने सही कहा कि जिस मुश्किल में वो खिड़े हुए हैं, और ऐसी परिस्थिति में तेज प्रताप यादव ने दावा ठोका है, तो ये पार्टी और परिवार के लिए बेहद परेशानी का सबब है, क्योंकि कांग्रेस से अभी भी सीटों का जो बंटवारा है वो सुलझ नहीं पाया है। ऐसे समय में अब परिवार के अंदर में इस तरीके से घमासान मचना न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि लालू प्रसाद यादव के लिए बहुत ज्यादा चिंता का बात है। जी बिल्कुल अमित, बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो सकती है, लेकिन अब जो ये फैसला लिया है तेज प्रताप ने, जो बगावत शुरू कर दी है, एक तो इससे मुश्किलें बढ़ती ही हैं, लेकिन आने वाले चुनाव पर भी क्या कुछ असर पड़ेगा इस वजह से? देखिए, चुनाव पे कितना असर पड़ेगा ये कह पाना अभी बड़ा मुश्किल है कि क्या कुछ तेज प्रताप असर डाल पाएंगे, लेकिन जो मोराल है, जो पार्टी के अंदर के कार्यकर्ताओं का मोराल है, इससे कम होता है। जो बड़े नेता है, खासकर लालू प्रसाद यादव, आपने पहले भी कहा लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और बढ़ेंगी। स्वाभाविक है लालू प्रसाद यादव की जब मुश्किलें बढ़ेंगी तो जो जिस तरीके से जो महागठबंधन के भीतर घमासान मचा है, तो इसका फायदा जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जरूर उठाने की कोशिश करेंगी। जब परिवार के बीच में घमासान मचेगा, जब पार्टी के भीतर ही जो 2 स्वर निकलेंगे, तो स्वाभाविक इसका फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। तो कह सकते हैं संकट का समय है आरजेडी के लिए और लालू परिवार के लिए। अमित, क्या वजह है कि तेज प्रताप जो है वो बस अपने हामियों को आगे लाना चाहते हैं, वो अपने हामियों को टिकट देना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना स्टैंड, जो अपनी पोजीशन जो है वो अपने वालिद के सामने भी मजबूत करना चाहते हैं? देखिए, तेज प्रताप यादव जिस तरीके से पार्टी के भीतर में उनकी अनदेखी होती रही, इस बात को खुद भी मुखर तौर पर कहते रहे हैं, चाहे वो निजी तौर पर भले निजी संबंधों के कारण तेज प्रताप यादव परेशान रहे, लेकिन पार्टी के भीतर तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, लेकिन बतौर बेटा उत्तराधिकारी के तौर पे कहा सकता है कि बड़े बेटा की जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन तेज प्रताप यादव को उस पर विश्वास न करके तेजस्वी यादव को मौका मिला। ये कहीं न कहीं तेज प्रताप यादव को भी के लिए बड़ा परेशानी का सबब था। वो खुद भी इस बात को मुखर तौर पे कहते रहे कि उनको दरकिनार किया गया, घर में भी और पार्टी में भी। तो पार्टी स्तर पर जिस तरीके से उनको जो बड़े नेता हैं उनकी बात नहीं मानते हैं, या फिर जो वो चाहते हैं पार्टी के भीतर करना वो नहीं कर पाते हैं, ऐसी परिस्थिति में तेज प्रताप ने एक तरह से दावा ठोक दिया है कि जो वो पार्टी के नेता हैं और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, स्वाभाविक है केवल तेजस्वी यादव के कहने पर ही सब कुछ नहीं होगा, बल्कि उनकी बात भी सुननी होगी। अमित, पार्टी में कैसा रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है इस पूरी बगावत का?
देखिए अभी पार्टी के बड़े नेता जो हैं, अभी आलोक मेहता अभी पहुंचे हैं लालू प्रसाद के आवास पर। उन्होंने कहा कि देखिए सब अपनी अपनी राय ले सकते हैं, दे सकते हैं। जो तेज प्रताप यादव ने अपनी राय दी है, 2 उम्मीदवारों के बारे में बोला है, तो वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन पार्टी इस पर बैठ के गहन चिंतन करती है किसी भी उम्मीदवार के लिए, तो उसके बाद ही कुछ फैसला लेती है। तो कोई भी पार्टी में रहकर पार्टी के भीतर राय देने का अधिकार है। इस मामले को, डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है आरजेडी के नेताओं के द्वारा। जी बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी फराहम करने के लिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब की जांच के लिए कमेटी तश्कील दिए जाने का खैर मकदम किया है। मायावती ने साथ में ये सवाल खड़ा किया है कि मुल्क में इमरजेंसी जैसे हालात नहीं थे और इलेक्शन कमीशन से इजाजत लिए बगैर वजीर आजम ने मुल्क की अवाम से खिताब का ऐलान कर दिया। उनका ये खिताब इंतखाबी मफाद के लिए था। पहले भी बीजेपी के कई लीडर नए नए तरीकों से चुनाव ज़ाब्ते इखलाक का गलत इस्तेमाल करते रहे हैं। मायावती ने इलेक्शन कमीशन से उस पर सख्ती बरतने की अपील की है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बदउनवानी के खिलाफ मुहिम चलाने वाले वाइस चांसलर प्रोफेसर रतनलाल हांगलू को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। प्रोफेसर रतनलाल हांगलू के खिलाफ जांच की सिफारिश को सदर जमहूरिया ने दूसरी बार मुस्तरद कर दिया है। यूनिवर्सिटी के एक मखसूस तबके की तरफ से वाइस चांसलर के खिलाफ HRD मिनिस्ट्री में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन सदर जमहूरिया ने वीसी रतनलाल हांगलू के खिलाफ तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। पेश है यह खास रिपोर्ट। मुल्क के मुमताज तारीखदां प्रोफेसर रतनलाल हांगलू ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बतौर वाइस चांसलर 30 दिसंबर 2015 को अपना चार्ज संभाला था। चार्ज संभालते ही प्रोफेसर रतनलाल हांगलू ने बदउनवानी के खिलाफ अपनी मुहिम शुरू की थी। बदउनवानी में शामिल अनासिर ने रतनलाल हांगलू के खिलाफ HRD मिनिस्ट्री में शिकायत दर्ज कराई थी। HRD मिनिस्ट्री ने सदर जमहूरिया के पास मामले की जांच की तजावीज भेजी थी, लेकिन सदर जमहूरिया ने HRD मिनिस्ट्री के तमाम तजावीज को मुस्तरद कर दिया है। प्रोफेसर रतनलाल हांगलू सदर जमहूरिया के फैसले को बदउनवानी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। मैंने देखा, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ 9 करोड़ का घोटाला तनख्वाह में हुआ था और 42 करोड़ का घोटाला जो है एडजस्टमेंट्स और एडवांसेस का था। उसके अलावा कई गलतियां हो गई थी कई लोगों से। हमारी डेमोक्रेसी और हमारी डेमोक्रेटिक इदारे बहुत अच्छे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने इन चीज़ों को देखा, क्योंकि उनको बार बार, ये दूसरी बार है जब उनको बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि हांगलू पर इंक्वायरी लगाई जाए। बदउनवानी के खिलाफ शुरू की गई इस मुहिम को यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, तलबा और मुलाजमीन की तरफ से जबरदस्त हिमायत हासिल हुई है। इसके अलावा वाइस चांसलर की तरफ से शुरू की गई बदउनवानी के खिलाफ मुहिम को अवामी हिमायत भी मिली हुई है। प्रोफेसर रतनलाल हांगलू की दयानतदारी के एतराफ में उनको अवामी जलसे में एजाज भी दिया गया है। प्रोफेसर रतनलाल हांगलू का कहना है कि वो जब तक यूनिवर्सिटी के VC रहेंगे, यूनिवर्सिटी में बदउनवानी को पिनपने नहीं देंगे। हम तो बेसिकली यहाँ जो है, जब तक मैं हूँ तब तक हम करप्शन होने नहीं देंगे। हमने एकदम सिस्टम बना दिया है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी का, जो हर रोज़ सब लोगों को पता चलता है कितने यूनिवर्सिटी में कितने पैसे हुए। किसी तरह का कोई करप्शन अब नहीं है, लेकिन लोग, एक छोटा मोटा तबका परेशान था जो यहाँ मनमानी करके काम कर लेते थे। अब वो हालात नहीं है। प्रोफेसर रतनलाल हांगलू के खिलाफ जांच के तजावीज को सदर जमहूरिया की जानिब से इससे VC रतनलाल हांगलू को अखलाकी तौर पर और इंतजामी उमूर के मामले में काफी तकवीयत हासिल हुई है। VC रतनलाल हांगलू का कहना है कि यूनिवर्सिटी में सियासी असर रसूख रखने वाले बाज अनासिर हैं जो बदउनवानी के खिलाफ उनकी मुहिम में रुकावट डालना चाहते हैं, लेकिन तलबा और असातिज़ा के ताउन से ये मुहिम मुसलसल जारी रहेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।